क्या कहा था आपने? आप मेरे साथ रिश्ता तभी रखोगे जब विवान अपना रिश्ता मीरा और इस कार के साथ तोड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या बकवास कर रही है तू? प्रिंस ने मुझे सब बता दिया। मेरे नाम नहा लिया आपने, मार डाला मुझे आपने। तो फिर किस रिश्ते के साथ आप एक मुर्दे से बात कर रहे हो? दसो। आज से मैं आपकी पत्नी नहीं हूं और आप मेरे पति नहीं। मर गई हूं ना मैं आपके लिए। तो बस कल खत्म, सारे रिश्ते खत्म। तेरे नाल रिश्ता खत्म नहीं हुआ। मेरा तेरे साथ रिश्ता अभी भी है, इसीलिए तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तू उससे नाराज है ना, क्योंकि इसने तेरे रिश्ते की कदर नहीं की, इसीलिए तू इसे सजा दे रही है। और तेरे पापा भी। देख तेरे पापा ने क्या किया मेरे साथ। 25 साल के रिश्ते को एक ही पल में खत्म कर देता। दस की सजा दूं तेरे पापा को? मैं तो बस इतना जानती हूँ, इसने एक बेटे होने का फर्ज निभाया और आज मैं एक माँ होने का फर्ज निभाऊंगी। ये कहीं नहीं जाएगा, ये इसी कार विच रहेगा। अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि कैसे तू 24 घंटे के अंदर ये पता लगाएगी कि किसने मूर्ति चुराई है। और ये साबित करना है कि इसके पीछे मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है। समझ गई? चल पुत्र। हे माता, आप ही कुछ सुझाव दो। कितना बड़ा स्यापा हो गया है, कैसे संभालेंगे हम ये सब? क्या प्लान बना रही हो? हाय रब्बा, डरा ही दिया। कुछ नहीं, सोच रही हूँ क्या करें। मीरा दी, काफी टाइम हो गया, मूर्ति को ढूंढना ही पड़ेगा। विवान, जब पापा जी ने चाबी तुम्हें दी थी, उसके बाद क्या क्या हुआ था मुझे सब बताओ। जब उन्होंने चाबी दी थी उसके बाद जब पापा जी ने तुमसे चाबी वापस मांगी थी, तब चाबी कहाँ पे थी? तब तो चाबी मेरी जेब। नहीं, चाबी मेरी जेब में नहीं थी। चाबी मुझे मेरे रूम में गिरी हुई मिली थी, पर मैं गुस्से में था, इसलिए मैंने चाबी उठाई नहीं थी, पर चाबी वहीं पे थी। समझ गए। इसका मतलब किसी ने चाबी वहीं से निकाली थी, उसके बाद मूर्ति चुराई और चाबी वहीं वापस रख दी। हो ना हो विवान, पर ये तभी हुआ जब तुम बाहर गए थे। पर जब तुम वापस आए थे तब तुम दरवाजे के बाहर ही थे ना? हाँ, वापस आने के बाद तो मैं पूरा टाइम दरवाजे पे ही खड़ा था। हमें घर की तलाशी लेनी होगी। और मेरा पुत्र, घर की तलाशी क्यों लेनी है? और घर विच मूर्ति कौन रखेगा? हाँ जी अंकल, क्योंकि जिसने भी मूर्ति चोरी की है ना, वो घर का ही है, कोई बाहर वाला नहीं है। वो कैसी डंगरों वाली बात कर रही है? वो घर का कोई आदमी माता रानी की मूर्ति कैसे चुराएगा? क्योंकि कोई बाहर का आदमी इतनी सफाई से चोरी नहीं करेगा। हो सकता है कोई विवान को फंसाना चाह रहा है।
जी, ये भी हो सकता है। दरवाजे बंद कर दो और एक एक कमरे की तलाशी लेते हैं। प्रिंस, तू सबको ऊपर से बुला के ला। हाँ। और पापा जी, आप कमरों की तलाशी लो। सतेंद्र, चल भाई। मीरा, मैं भी साथ चलता हूँ। मॉम, आई टेल यू, मूर्ति के आगे खड़े होकर इसकी आरती उतार रहे हो क्या आप लोग? आपको पता भी है घर वाले कभी भी आते होंगे, पूरे घर की तलाशी होने वाली है। हैं? हाँ, पर हुआ क्या? बुआ जी, बुआ जी, आप लोग ऐसे क्यों हो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, नहीं होना क्या है? होना क्या है? तमीज नाम की चीज है कि नहीं? मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया तुझे? औरतों के कमरे में ऐसे घुस आते हैं धड़ाम धड़ाम करके है? तमीज नहीं तो। और रुक, बता के तो जा, आया क्यों था? पापा सबको नीचे बुला रहे हैं। अरे सुनो, जल्दी आ जाना, पापा बहुत गुस्से में थे। हाँ हाँ पुत्र, तू जा ना, हम आते हैं। हे भगवान, अब इस मूर्ति का क्या करें? जी, आप नहीं पाया ना स्यापा, आप ही सोचो अब कुछ। मैं क्या सोचूं? मैं तो बड़ी मासूम हूँ, चंद तो तुम हो ना। हाँ वो तो है। सुनो जी, कम से कम आप लोग तो नीचे जाओ, मैं आती हूँ, कुछ सोचती हूँ करना क्या है। ठीक है, चल दे। हाय माता, क्या करूं? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਾਲੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ भी नहीं है। चलो उधर चलते हैं। बस भगवान को याद कर लो स्वीटी, क्या है ना, अब थोड़ी देर में सिर्फ भगवान का ही नाम ले पाओगी तुम। यहाँ भी मूर्ति नहीं है। थैंक यू मीरा। किस लिए? मेरा साथ देने के लिए, बाबा जी से मेरे लिए मन्नत मांगने के लिए, और सबसे ज्यादा मुझ पे शक ना करने के लिए। वो सब मैंने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया था। ये लाली की बच्ची ना, उसने अपना रंग दिखा दिया। कोई बात नहीं, हे माता रानी माफ कर देना। ये लाली का दाव ना उस पे ही खेलना पड़ेगा। तुम मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझने के लिए भी थैंक यू।
मुझे अपना समझने के लिए थैंक यू मीरा, मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू। मैं जानता हूं मैं खुद तो पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया, पर तुमने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया, उसके लिए थैंक यू। और तुम देखना, कुछ टाइम बाद तुम खुद अपना हाथ मेरे हाथ में दोगी, देखना। ओ सोनिए ओ सोनिए, तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। ओए रब्बा, भाई साहब पे तो कोई शक करेगा नहीं, और अगर किया भी तो विवान वाली बात पे मुद्दा अटक जाएगा। जय माता दी, बचा लिया। मेरे साथ डबल चला के देखा, तेरी फिल्म में कैसे सबको दिखाती हूँ। चोरनी नंबर 1। ओए मेरा कमरा। ओ टिंगरे, ए मूर्ति तेरे कमरे विच? ओ टिंगरे, वो किया है सब? ओ मूर्ति तेरे कमरे विच? इसका मतलब है? वो नहीं यार, वो कहो जी गल्ला कर रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। वो मैंने नहीं पता कि माता रानी की मूर्ति मेरे कमरे में आई कैसे। ओ जी, चोर भी कभी पकड़े आने पे कहता है कि मैंने चोरी की है। ओए, मेरे पापा चोर नहीं है, ठीक है? और ठहर जा पुत्र, जब बड़े बात करते हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ सरपंच जी की मूर्ति आपने ढूंढ ली, वरना तो पता नहीं इन लोगों ने तो बीजे बनवाने के प्लान बना रखे थे जी। बस ऊपर आओ, जो कहना है कह के दिखा फिर से। तू मेरे मामले में मत पड़। कल तक इस बेचारे को चोर समझ रहे थे, आज तो चोरी भी पकड़ी गई। अब बताओ क्या कहोगे? वो मुझे क्या जरूरत है माता रानी की मूर्ति की चोरी करने की? ओ जी, कारण एक नहीं अनेक है। पैसे नहीं है, शहर की दुकान बंद हो चुकी है, वरना शहर छोड़ के पिंड में कौन आता है? क्या बोला? सुन मेरी बात, तेरे और तेरे दोस्तों जैसे 1000 लोगों को खरीद के ना मैं इन लोगों के पास काम पे रख सकता हूं। मैंने कहा ना, ये हमारा मामला है, इसमें तुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। आपने मुझे इस घर का नौकर बनाया, मेरी एक नहीं कितनी बार बेइज्जती करी, मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। पर अगर बाहर के ये गांव वाले आके आपकी बेइज्जती करेंगे और आप पे ऐसे झूठे इल्जाम लगाएंगे मूर्ति चोरी करने की, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बस, चाहे मेरी इज्जत हो चाहे बेइज्जती हो, तुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं लगता तू मेरा, समझा? मीरा, क्या तुम इन लोगों को अपने पापा से ऐसे बात करते हुए देख सकती? तुम सुनोगी क्या? वो पुरानी वाली मीरा कहा है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी, उनके लिए सामने आके खड़ी हो जाती थी। कुछ तो बोलो तुम। वो क्या चले क्या रहा है यहाँ पे? अब कोई बताए तो सही, ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग कुछ छुपा रहे? बस बहुत हो गया, मैं तो कहता हूँ पुलिस को बुलाओ जी, और बाहर निकालो इन परिवार वालों को यहाँ से। हाँ, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो।
मत तो आ ऊपर, हाथ लगा के दिखा। किसी ने हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा उसका। ये परिवार है मेरा। समझ गए ना? ओए तू है कौन और किस हक से अपने आप को इस परिवार का हिस्सा बना? दामाद हूं इस घर का। ये पत्नी है मेरी। शादी की है मैंने इससे। सुन लिया आपने कि मैं क्या लगता हूं इन लोगों का, या और भी कुछ सुनना चाहते हैं? कुछ नहीं है ये तेरी। आपको शायद इन लोगों की चिंता नहीं होगी, लेकिन मुझे कोई आके इन लोगों की बेइज्जती करेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। मोहर लग चुकी है तलाक की, और तेरे पास कोर्ट के हिसाब से सिर्फ 5 महीने बचे हैं। वड्डा आया सिकंदर, वो यकीन कर मेरा यार, वो मैंने माता रानी की मूर्ति नहीं चुराई। और यार ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ। देखो ये तुम्हारा घर का अंदरूनी मामला है, इसे आराम नाल बैठ के सुलझा लो। और चलो तुम लोग ये मूर्ति उठाओ, मूर्ति मिल गई है ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो जय माता दी, जय माता दी। बढ़ गई ठंड, मिल गया सुकून। तू जो करना चाहता था हो गया ना पूरा। आप क्या कह रहे हैं? ये सारी करतूत तेरी थी। अब कहना क्या चाह रहे हैं आप? मूर्ति तूने तूने मेरे कमरे में छुपाई थी। ताकि सारे गांव के लोग आए, मुझ पर इल्जाम लगाए, और तू हीरो बन के उनके बीच में जाएगा, मुझे बचाएगा। मैं तुझे माफ कर दूंगा मीरा तेरी। सारे गांव के लोगों के सामने मीरा के और अपने रिश्ते के बारे में बता दिया तूने। यही चाहता था ना तू? हाँ हाँ हाँ, यही चाहता था, यही करा मैंने, और मैंने ही किया है सब कुछ। मैंने वो मूर्ति उठाई, आपके कमरे में रखी, ताकि सब लोग आपको ब्लेम करें। फैंटास्टिक। सारा प्लान मेरा था, इनफैक्ट पूरा मास्टर प्लान था। और मैं विवान कपूर नहीं हूं, मैं तो द ज्वेल थीफ विवान कपूर। मेरा तो काम ही यही है, इसलिए तो आया था यहां पे। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे? आपको मेरी बात पे यकीन हो गया या नहीं हो? कमाल है सर। जब सच बोलता हूं तो आप मानते नहीं हो, जब आज झूठ बोल दिया तो आप 1 सेकंड में मान गए। सच तो यह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने परिवार मत बोलना। तेरा परिवार नहीं है वो। मेरे परिवार को अपना बोलने की हिम्मत मत करना विवान कपूर। जरूर ये पंखा भी जान के ससुर ने ना यहीं पे लगवाया होगा, ताकि चलता तो है नहीं, पर
पर गिर मेरे सर पे जाए, याददाश्त चली जाए और मैं किसी भी तरह मीरा को भूल जाऊं। तो यार टिंगरे, आज जो कुछ भी हुआ वो सब इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो यार परिणीत लोग हैं, किसी का अच्छा किया भी जल्दी नहीं भुलाते और बुरा किया भी। वो तो ठीक है यार, पर फिलहाल तो मुझे मेरी मीरा की चिंता है। तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही कहता। यार सतेंद्र, यार मैंने समझ नहीं आ रहा यार, मैं की करा। उसी के लिए तेरे पास आया हूं। अपने देश की लड़कियां एक बार किसी को अपना पति मान लें तो इस रिश्ते को आसानी से नहीं बुलाते। हाँ यार, कई बार हमारे दिए हुए यही संस्कार हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तो अगर बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है इस मुश्किल से निकलने का। कीड़ा? मीरा पुत्र की दूसरी शादी करवा दे।